कोई बात नहीं, गोली मारनी गोली मार दो, कोई बात नहीं। हाँ बता भाई, जो कुछ करना है कैसे नंगा बैठा है यहाँ? कहाँ नंगा बैठा हूँ? जो और क्या तुमने उतारी शर्ट है? तुमने उतारी शर्ट। मतलब है कि यहाँ पिस्टल थी, गन थी, जो भी था उन्होंने मेरी कनपट्टी पर रख दी कि जैसे जैसा हम बोले वैसा वैसा नहीं किया था ना तो हम तो जो गोली मार देंगे जो। अब मैं बुढ़ा आदमी, मैं तो एकदम से सक पका गया, करूँ क्या नहीं करूँ। मैं तो जैसे जैसे वो बोलते गए वैसा वैसा मतलब उनके कहने पे मैं करता गया। बोल बना लो, वीडियो बना लो, कुछ भी बना लो। वीडियो नहीं मारेगा ये तेरा काम ही करेगा सीधा। वीडियो नहीं मारेगा ये तेरा काम ही करेगा सीधा। हाँ कोई बात नहीं, गोली मारनी गोली मार दो, कोई बात नहीं। हाँ बता भाई, जो कुछ करना है कैसे नंगा बैठा है यहाँ? कहाँ नंगा बैठा हूँ? जो और क्या तुमने उतारी शर्ट है? तुमने उतारी शर्ट। अच्छा, तुमने पहले प्लानिंग थी तुम्हारी? अच्छा हाँ क्या प्लानिंग थी? यही। अच्छा, अकेले में हमारी प्लानिंग चल रही है? और क्या अकेले में बुला के मेरे को अच्छा आ जाता हूँ जी। अच्छा। और ऐसे मतलब ये कि काम हम करवाना है जो। अच्छा, और क्या? किसने बुलाया? मैंने बुलाया इसे? मैंने नहीं बुलाया। हैं? मेरे पीछे पड़े हुए नहीं हो आप ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ। वो तो समय बताएगा जी। हैं? तुम्हारी सबकी प्लानिंग है। इसके हाथ का किस ले, पहले तो बोल रहे थे माथे का किस ले। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बदतमीज आदमी हो, इस तरीके की ये ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब पुत्र ये भतीजे के बहू के साथ जो नहीं कहेगा तो हम तो गोली मार देंगे जो। तो चलो मैंने कहने से उसके हाथ का उसका किस ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा बैठ यहाँ। फिर उन्होंने अश्लील बातें की मेरे से, और अश्लील बात करने के बाद में बोलते हैं कपड़े उतारो इसके जो। उनमें से एक आदमी ने मेरी ये शर्ट उतार दी, और शर्ट उतारने के बाद में बोले इसके नंगा करो इसको जो है, ये कपड़े भी उतारो नीचे वाले। तो मैंने कहा भाई ये काम नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन ये काम मैं नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। इससे तो तुम मुझे जान से मार दोगे, गोली मार दोगे, वो ज़्यादा अच्छा है जो। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मामला बड़ा सुर्खियों में है कि असावटी गांव के पूर्व सरपंच ने अपने भाई के बेटे की बहू के साथ बलात्कार किया है। उस बलात्कार के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। गदपुरी थाने में मामला दर्ज हुआ है। अभी तक आपने एक तरफा बात देखी है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम दोनों पक्ष दिखाते, जैसा होता है ऐसा दिखाते हैं, क्योंकि जब तक एक पक्ष देख लिया आपने, जब तक दूसरा पक्ष आप नहीं सुनेंगे तब तक आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाएंगे सच्चाई क्या है। क्योंकि कई बार चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो होती नहीं हैं। और हम जब गांव में गए, हमने गांव में पड़ताल की, अपने आधार पर हम जानना चाहे कि आखिर हीरालाल कैसे व्यक्ति हैं। तो हमें पता चला कि हीरालाल एक सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों की मदद में खड़े रहते हैं, एक चरित्रवान व्यक्ति हैं। लोगों का जैसा था कि उन्होंने कहीं, हमें एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि हीरालाल में कोई किसी तरह की कोई कमी है। तो कहीं ना कहीं फिर हमें ज़्यादा, और हमारा एक संकल्प, दृढ़ संकल्प हुआ कि हम हीरालाल जी का पक्ष ज़रूर लोगों के सामने रखें। हम बात करेंगे हीरालाल जी से, जो कि गांव असावटी के पूर्व सरपंच रहे हैं, पंच भी रहे हैं, सामाजिक आदमी हैं, और बड़े गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हैं। वो क्या कहते हैं पूरे प्रकरण के लेके, क्योंकि महिला है और इनके छोटे भाई के बेटे की वो पत्नी है, विधवा हैं। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, और उसी गंभीरता को देकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हीरालाल जी, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि आपके जो छोटे भाई हैं उनकी बेटे की बहू, जो कि आपका भतीजा भी नहीं रहा है, दुनिया में नहीं है, और उसकी जो पुत्रवधू है आपकी, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि आपने उनके साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकत की, बलात्कार किए। क्या है पूरा मामला, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी वजह क्या है, इस तरह के आरोप एकदम आपके ऊपर लगाए गए हैं जो? सर जी ऐसा है, मेरे परिवार में 5 भाई हैं हम लोग, जिसमें से मेरे से छोटा जो था बिशन प्रसाद, वो 2012 में एक्सपायर हो गया। उसका बेटा 2015 में एक्सपायर हो गया। सामाजिक दृष्टि से मेरे भाइयों ने, क्योंकि मैं लगभग जो है खाली रहता था, और लोग जो है ऐसा कोई नौकरी में था, कोई प्राइवेट नौकरी में था, तो वो जिम्मेवारी नहीं उठा सकते थे। तो बड़े होने के नाते उन्होंने मेरे को सौंपा कि भाई तुम इसकी जो है बहू की देखभाल करो जो। तो 2015 से लेकर और अब 2023 तक मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। इसके बीच में ही ये इसका जो नंदोई है, जो हमारे छोटे भाई की बेटी है, उसका घरवाला जो है, क्या नाम है उसका? अभिषेक गोस्वामी, इसके संपर्क में आया। उसका यहाँ लगभग धीरे धीरे आना जाना बढ़ गया, और आने जाना बढ़ने से उसके साथ जो है वो ज़्यादा संपर्क में आने से उसके साथ शारीरिक संबंध भी हो गई। ये उसने एक्सेप्ट किया है अपनी एप्लीकेशन में भी, जो थाने में दी है। और मैं भी जब
मैंने फिर इसका मकान बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि इसका मकान बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया था। तो ये बार बार मेरे को कहती थी, ताऊ जी मेरा मकान बना दो, ताऊ जी मेरा मकान बना दो। इसका एक प्लॉट पड़ा हुआ था इसके नाम से, नाम तो इसके नहीं था लेकिन इसके इसी का था वो। तो मैंने कहा भाई जब वो बेच दिया जाएगा तभी वो पैसा आएगा तो मैं मकान बनाऊंगा। तो इसने मेरे से कहा था 2018-19 में। फिर वो कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में 1-2 साल और निकल गए। उसके बाद वो प्लॉट मैंने बेचा किसी तरीके से कर आके, तो जो उसका अमाउंट आया उससे फिर मैंने इसका मकान बनाना शुरू किया। तो मकान बनाने के बाद जो है, जब वहाँ मेरा लेबर के साथ रोज़ाना आना जाना शुरू हो गया, तो तब मुझे पता चला कि इसका जो अभिषेक गोस्वामी है, इसका नंदोई है, उसका तो बहुत ज़्यादा आना जाना है। वो हमारे परिवार को और मुझे खासकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसका जो है रोज़ाना आना जाना वो ठीक नहीं है। जो अखरता था आपको? हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चे हैं छोटे छोटे, उसकी 2 लड़कियां हैं, एक लड़की 13 साल की है, एक लड़की 9 साल की है, कि बड़े होने पे इनको जो है क्या बोलते हैं गलत इंप्रेशन पड़ेगा इनके ऊपर। इसलिए मैंने उसको मना किया। तो मना करने पे उसने मेरे से विरोध किया, और एक दिन जो जनवरी के महीने में काफ़ी तू में हुई, और उसके बाद में इसने कहा कि मैं देख लूँगा, सारे परिवार को देख लूँगा, और तुझे तो मैं देख ही लूँगा ताऊ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद ये चला गया वहाँ से जो, और जाने के बाद 1 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, शांत रहा। और 1 महीने के बाद फिर इस भतीजे की बहू ने जो है वो ये कहना शुरू किया कि भाई ताऊ जी आप बुला दो उनको, जो है वो एक रिश्तेदार तो है, आपने गलत भगा दिया। मैंने कहा तब तो तू ये कहती थी, मैंने कहा उससे मुझे टॉर्चर करता है जो, और आज तू ये कहती है कि भाई उसे बुला दो। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बुलाऊंगा, मुझे तो वो पसंद है नहीं जो। तो कहने लगी नहीं, फिर ये बार बार मेरे से चर्चा करती रहती थी कि नहीं ताऊ जी बुला दो, नहीं ताऊ जी बुला दो, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। और पता नहीं इनके आपस में क्या बात होती थी, मुझे तो ये पता नहीं फ़ोन की। और उसके जो है 10-15 दिन पहले इसके यहाँ से क्या बोलते हैं, कभी तो ये होटल जाती, कभी कहीं जाती, मेरे को तो आइडिया भी नहीं रहता। मैं ऐसे बोलता भी कि भाई तू कहाँ जा रही है, कम से कम बता कर तो जाया कर। जो कि ताऊ जी कोई बताना ज़रूरी थोड़ी है, अगर मैं ज़रूरी काम हो तो इसने इस तरीके से फिर एक दिन कुछ प्लान बना लिए, जबकि मैं वहाँ रोज़ सामान रखने के लिए जाता था। सुबह 9-10 बजे के आसपास कारपेंटर लगा हुआ था, और शाम को 3-4 बजे के आसपास जब लेबर की छुट्टी होती थी, किसी को पैसा देना, किसी का काम देखना है, किसी को समझाना है, तो उस लिए मैं तकरीबन रोज़ाना जाता था, कभी नहीं भी जाता था। तो जिस दिन का ये वाक़या है, उस दिन मैं कुछ सामान लेके इसकी रसोई का वहाँ गया हुआ था। तो मैंने इससे पूछा कारपेंटर कहाँ पर है, जो कि ताऊ जी वो तो यहाँ किसी पड़ोस में गया हुआ है, एक बुज़ुर्ग आदमी उन्होंने बुलाया है। तो मैंने कहा चलो आ जाएगा। जो मैंने कितनी देर में आएगा, जो कभी आ जाएगा 5 मिनट में, आप बैठो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जो है मैं वहाँ सोफ़े पे बैठ गया, और मेरे ख्याल से ये जैसे ही मैं बैठा, तो बैठने के बाद ये 1 मिनट एकदम बाहर आई, और मैंने कहा जनरली बाहर गई होगी किसी काम से जो है। और बाहर से आने के बाद में जो है फिर एकदम से 2-3 आदमी आए, जिसमें अभिषेक गोस्वामी भी था और 2 आदमी और थे। और उन्होंने आके मेरे साथ बदतमीज़ी से शुरू कर दी, मुझे मारा पीटा। और मारने पीटने के बाद में बोलता है बुढ़े तू इसके संग जो है ये गलत काम करने आया था। मतलब सीधे शब्दों में बोला, जो मैं कहना नहीं चाहता उस शब्द को जो। तो मैंने कहा यार तुम कैसी बातें कर रहे हो मेहमान, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से बात करते हुए जो है। जो बुढ़े तैने मेरी बेइज्जती की थी ना उस दिन, उसका बदला ले रहा हूँ आज मैं, देखूँगा जो है तू कैसा। मैं आज तेरी वीडियो भी बनाता हूँ और देखता हूँ, सारी वायरल करूँगा ये वीडियो, और पूरे परिवार को दिखाऊँगा तुझे। मतलब है कि जीते जी तुझे मार दूँगा, तेरे इतनी बदनामी कर दूँगा तेरी। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कि यार अच्छी बात तो है नहीं। इनमें से उस एक आदमी ने जो है मेरे मतलब है कि यहाँ पिस्टल थी, गन थी, जो भी था, उन्होंने मेरी कनपट्टी पर रख दी कि जैसे जैसा हम बोले वैसा वैसा नहीं किया था ना तो हम तुझे गोली मार देंगे जो। अब मैं बुढ़ा आदमी, मैं तो एकदम से सकपका गया, करूं क्या नहीं करूं। मैं तो जैसा जैसा वो बोलते गए वैसा वैसा मतलब उनके कहने पे मैं करता गया। और उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ठीक है तू इसका किस ले, इसके हाथ का किस ले। पहले तो बोल रहे थे माथे का किस ले। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बदतमीज़ आदमी हो, इस तरीके की ये ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब पुत्र ये भतीजे के बहू के साथ, जो नहीं कहेगा तो हम तो गोली मार देंगे जो। तो चलो मैंने कहने से उसके हाथ का उसका किस ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा बैठ यहाँ। फिर उन्होंने अश्लील बातें की मेरे से, और अश्लील बात करने के बाद में बोलते हैं कपड़े उतारो इसके जो। उनमें से एक आदमी ने मेरी ये शर्ट उतार दी, और शर्ट उतारने के बाद में बोले इसके नंगा करो इसको जो है, ये कपड़े भी उतारो नीचे वाले। तो मैंने कहा भाई ये काम नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन ये काम मैं नहीं होने दूँगा बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। इससे तो तुम मुझे जान से मार दोगे, गोली मार दोगे, वो ज़्यादा अच्छा है जो। तो फिर उन्होंने 10-15 मिनट तक मेरे को टॉर्चर किया, पता नहीं कितनी अश्लील बातें की, और ये कहा कि भाई हम अगर तैने ये भाग जा तू यहाँ से, और अगर तैने घर किसी को बताया
या किसी को बाहर शोर मचाया तो हम तुझे गोली मार देंगे जो। बस वहाँ से फिर मैं चुपचाप चला आया। घर मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरी पत्नी भी जो है वो 2 दिन से बिस्तर में पड़ी हुई थी और मेरी पुत्रवधू तो बड़े लंबे समय से बीमार चल रही है। मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं कि ये जो है या तो हॉस्पिटल में भर्ती करवानी पड़ जाए या फिर जो है ये क्या बोलते हैं मर जाए इनमें से कोई सी। तो मैं वो शांत रहा, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये लोग इतना मेरे साथ बदतमीजी करेंगे कि इसको वीडियो को वायरल करेंगे बना के और ऐसे पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, झूठी से कंप्लेंट करेंगे। यानी कि एक फिल्मी अंदाज में गन पॉइंट पे, गन तो उसमें दिखाई नहीं दे रही वैसे देखा उन्होंने वो नहीं लिया ना, वीडियो नहीं मतलब नहीं बनाया वीडियो जो है। गन पॉइंट में आपसे वो एक प्रेम प्रसंग, एक तरह से प्यार का एक अभिनय कराया गया, ये कह रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो हमारे पास आई है, हालांकि वो अनम्यूट है, म्यूट है वीडियो, उसमें आवाज़ नहीं है, उसको उसमें साथ उसकी ऑडियो निकाल ली गई हो, उसमें वो भी संदिग्ध है। तो लेकिन जिस तरह से दिखाया गया आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप जैसे उसको सहज भाव से कर रहे हैं, तो वो अभिनय कराया गया है। आपका ये कहना कि आप सामने बंदूक थी इसलिए आपको मजबूरी में करना पड़ा? हाँ, मजबूरी में करना पड़ा। और उन्होंने मेरे को जैसे जैसे कहा अगर नहीं करेगा तो हम तेरे को अभी गोली मार देंगे यहीं, जो है बाद में जो होगा देखा जाएगा। जो जब उन्होंने कपड़े उतारने शुरू किए आपके तो आपको लगा कि बेआबरू बिल्कुल कर देंगे मेरे को, तो आपने फिर ये बात कही भले ही गोली मार दो मेरे को, गोली मार दो, लेकिन मैं ये काम नहीं होने दूंगा जो है। जब वो चलो टी-शर्ट तक की तो कोई बात नहीं थी, मैं चल ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके कपड़े भी उतारो, से नंगा करो उन दोनों लड़कों से, तो मैंने कहा भाई चाहे मेरे को गोली मार दो लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। एक बात और है, आरोप लगे हैं कि प्रॉपर्टी है भाई की आपकी, कितने पैसे होंगे जो आपके भाई के आपके पास में हैं? मेरे ख्याल से 5 से 10 लाख के आसपास में, वो तो मुझे हिसाब देखना पड़ेगा कितना होगा, लेकिन अब ज़्यादा अमाउंट कुछ रहा नहीं है। और अब इतना लंबा जीवन है, इन बच्चों की शादियां भी करनी है, इनकी पढ़ाई लिखाई भी है, उसके लिए मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं। और ये अभिषेक ये चाहता है कि भाई सारे पैसे मुझे मिल जाएं और मैं ऐश करूं जो है। तो कहीं ना कहीं पैसे को, ज्वेलरी को, प्रॉपर्टी को हड़पने की नीयत से इस तरह का ये प्रपंच रचा गया है जो है। हाँ, इन दोनों ने मिलके यही प्रपंच रचा है, मैं भी ऐश करूँगी और तुम भी ऐश करना। और वो आप बाधक बन रहे थे क्योंकि आपने जो आपके दामाद हैं उनका आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए कहीं ना कहीं उस तरह की टीस उनके मन में थी कि बाधक बन गए तो कहीं ना कहीं इनको हाँ सबक सिखाया जाए। हाँ, उस सबक सिखाया जाए। और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि भाई ये मतलब है ये बुढ़ा जो ताऊ है ये तो मुझे मिलने नहीं देगा जो है। तो इसीलिए जो है ये पूरा जो है प्रकरण रचा गया है। और अब ये सच्चाई आपके सामने है जो कुछ मैं कह रहा हूँ। बाकी गांव वाले हैं, पुलिस है, सब ने तफ्तीश किया है। देखो जी बात यह है, यूँ तो हमें सब कुछ वैसा लग रही है। वैसे कैसे? मतलब ये एक भले आदमी के जुम्मे इल्ज़ाम, ये तो इनकी पाल रहा हो इन बालकन ने। अच्छा। उसी दिन से, जिस दिन से इसका ससुर मरा है, वो लड़का मरा है, तब से यही इनका पालन पोषण कर रहा है। देखो जी बहुत बढ़िया आदमी हैं ये, गांव में बहुत भले इंसान हैं और गांव में सरपंच भी रहे हैं। ये गलत, सरासर गलत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पैसे वैसे ऐंठने के चक्कर में जो भी है। बाकी ऐसे इंसान नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है, सबकी सहायता करते हैं। हमको भी सोच के कुछ ऐसा लगा कि ये आदमी इन कामों को नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई साजिश है या कोई गलत वो है, तो मतलब हमको भी इस चीज़ का दुख है। आचरण नहीं है, ऐसा आचरण नहीं है। बुजुर्ग है 73 साल। हाँ, वो है तो मतलब आचरण इतना मतलब वो नहीं है। हमको भी मतलब इसका दुख है इस चीज़ का कि आखिर में इसकी सच्चाई निकलनी चाहिए कि आखिर में ये मैटर है क्या। मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। विक्रम जी, एक आरोप लगे हैं ये आपके गांव के पूर्व सरपंच हीरालाल पे, क्या है इस सच्चाई? क्या इस तरह का आचरण है इनका? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये तो उन पे कोई चीज़ थोपी जा रही है किसी के द्वारा। वो तो उनकी और हेल्प करते थे। मेरे से बात करता है, बदतमीजी करता है। एक दिन तो अचानक से आया और मेरा हाथ पकड़े, मैंने पैर छूते थी, मैं खूब इज्जत करती थी उसकी। आया मेरे पैर, मैंने पैर छुए तो मेरे हाथ पकड़ा, एकदम से पकड़ के मेरे से चिपक गया, किस विस करी। मैंने खूब कोशिश करी अपने आप को एकदम से लेवर पे बढ़ती, तो मैं भाग के बाहर आ गई। तो उस टाइम तो वो चुप हो गया। अब फिर तो वो मेरे पीछे ऐसे पड़ गया, मुझे तेरे से प्यार हो गया है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। गंदे गंदे मैसेज भेजने लग गया मेरे पास, मेरे से बात करता था फ़ोन पे, बहाने ढूंढता रहता था फ़ोन पे बात करने के लिए। तो फिर आप बात क्यों करते थे उससे? बात करनी पड़ती थी, डरता हमें कि गल के हमारे घर नहीं बनवाए, बीच में छुड़वा देगा ये। अच्छा। क्योंकि हमारा घर बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन में। कितने महीनों से ये कर रहा है आप लोगों को टॉर्चर? ये 7 महीने हो गए हमारे घर को बनते बनते। ये 1 आध महीने पीछे से ही करने लग गया परेशान। तो घर में कोई और नहीं था जो आपकी मदद? कोई और नहीं है मेरी मदद। आप खुद तय कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है।
इंसाफ मिलना चाहिए, गलत के साथ जिसने गलत किया है उसके सज़ा मिलनी चाहिए और जिसके साथ नाजायज़ हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, यही हमारा कानून कहता है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। इस खबर की नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे और किसी अन्य समाचार के साथ फिर जोड़ेंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।